नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास है और आपका प्रश्न है विटामिन क्या है। आज का टॉपिक है विटामिन। जी हाँ, आज का टॉपिक है विटामिन। तो आज हम लोग विटामिन के बारे में जानेंगे। विटामिन क्या है? वैसे तो आप सबको पता है, विटामिन एक पोषक तत्व होता है। ठीक, जिनको नहीं पता है वो जान लें। विटामिन एक पोषक तत्व होता है, ठीक, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक, महत्वपूर्ण होता है। अगर विटामिन्स हमें नहीं मिलते हैं पूर्ण मात्रा में तो हमें कई बीमारियां होती हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं। आप सब कमेंट में बताइए। आप इंटर में भी पढ़े हैं विटामिन्स, ठीक, तो बताइए कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ये प्रश्न रहा आप सभी के लिए और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहा करिए। आपका प्यारा प्यारा कमेंट देखकर मुझे भी अच्छा लगता कि बच्चों को समझ में आ रहा है। और यदि वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक भी किया करो, ठीक, और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो, क्योंकि और भी बच्चे हैं जिनको इसका प्रॉफिट मिल सके इस समय, ठीक। तो देखते हैं आगे। आज का प्रश्न आपका है विटामिन क्या है, ठीक। तो विटामिन बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने टाइपिंग भी की है। फ़िलहाल बहुत अच्छी टाइपिंग नहीं हो पाई है, तो अगर कोई मिस्टेक होता है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक। कोशिश तो यही है कि अच्छे से अच्छा आप सबको दें। तो बच्चों, विटामिन क्या है? विटामिन एक जो होता है ये कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक। क्या होता है? विटामिन कार्बनिक यौगिक से निर्मित एक तत्व होता है, ठीक। जो कार्बनिक यौगिक होता है इसी से ये निर्मित होता है और ये एक प्रकार का तत्व होता है। क्या? आपका विटामिन। भोज्य पदार्थों में न्यूनाधिक मतलब कि अधिक मात्रा में यह तत्व पाए जाते हैं, ठीक, ओके। अन्य पोषक तत्वों के चयापचय में भी इस तत्व की अल्प मात्रा अनिवार्य होती है। और भी पोषक तत्व हैं, जैसे आपको पता है वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है। ये सभी जो पोषक तत्व हैं इनके साथ साथ आपका विटामिन भी इम्पॉर्टेंट होता है, अल्प मात्रा में अनिवार्य होता है आपके पाचन के लिए, चयापचय के लिए, ठीक। चयापचय जो आपका क्या है, बेटा मेटाबॉलिक है ना, रेट, ये मैंने पढ़ाया है पहले जो सिलेबस था एमए में, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में मैंने पढ़ाया हुआ है। फ़िलहाल आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, यानी कि 2020 के तहत अब चल रहा है। वो बहुत पुराना वीडियो है, अगर पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट ये ऐसे है कुछ, है ना। तो इसके अभाव में अन्य पौष्टिक तत्व भी शरीर को लाभ नहीं पहुंचा पाते। अगर जो हम इतने पौष्टिक तत्व ले रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, स्टार्च वगैरह वगैरह, खनिज लवण, ये सब हम यूज कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, रोज़ाना अपने पौष्टिक तत्वों में ले रहे हैं। अगर हम इसी बीच में अगर हम विटामिन का सेवन नहीं कर रहे हैं तो इससे कोई हमें लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए विटामिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपने देखा होगा बच्चों, आप अक्सर अगर दवा लेते हो, आप अगर टेबलेट आती है आपके घर पे, आपको कुछ होता है तो बहुत सारी दवा दे देते हैं डॉक्टर। जैसे कि उसमें क्या होता है, आपके लिए कुछ तो पेन किलर होता है, पीसीएम जो पैरासीटामॉल होता है, उसके उपरांत आपका विटामिन की गोलियां भी दे देते हैं। उसमें लिखा रहता है, अगर आप पढ़ेंगे पीछे, वहाँ पे लिखा रहेगा विटामिन B12, इसमें विटामिन B12 है, कैल्शियम है, फेरॉल है, सल्फराइड, ये सब लिखा रहता है ना। तो ये आप सब पढ़ा करें, ठीक। इससे आपको नॉलेज होगा, क्योंकि आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं। ये सब पता होना चाहिए, पोषक तत्वों के बारे में आप सबको नॉलेज रखना चाहिए, ठीक। तो आप देखते हैं जो अगर किसी को एनीमिया हो जाता है तो उसे कौन सा सिरप दिया जाता है एनीमिया के लिए? जो एनीमिया रहे तो जिससे हम एनीमिया के पेशेंट को लाभ प्रदान कर सकें, ऐसे सिरप देते हैं। जैसे चेरी है और आयरन से कई आयरन टेबलेट हैं, आयरन है, ओके। तो ये सभी टेबलेट भी दी जाती हैं आयरन के लिए, विटामिन्स के लिए,
ठीक। विटामिन के लिए सिरप भी दिए जाते हैं, इंजेक्शन वगैरह, ये पोषक तत्व होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहुँच पाते शरीर विकास व स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आवश्यक है, उसी प्रकार उनकी उपस्थिति भी अनिवार्य है। किसकी उपस्थिति? ये विटामिन की। इनका आहार में कमी से विभिन्न हीनता जनित रोग हो जाते हैं, बहुत सारे हीनता जनित रोग हो जाते हैं जो आपको बहुत ही कष्टदायी होते हैं आपके लिए। जैसे मैंने अभी आप सबके लिए प्रश्न रखा था, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपने अभी तो कमेंट नहीं किया है। फिलहाल आपको बता दें, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ओके, तो नहीं पता, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और यहाँ पे देखते हैं, इन सभी पोषक तत्वों में वो उपस्थिति अनिवार्य होती है। इनका आहार में कमी से विभिन्न हीनता जनित रोग होते हैं और शरीर में कुछ विटामिन त्वचा द्वारा भी संश्लेषित हो जाते हैं। जैसे कि विटामिन डी है, आप विटामिन डी मैंने एक पोल में दिया था टेस्ट में, उसमें लिखा था कि सर्वाधिक विटामिन डी किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन में सूर्य भी दिया था। तो सूर्य में पाया जाता है। आप सोचो, सूर्य आप ग्रहण कैसे करेंगे, है ना? ये सूर्य की रोशनी जो होती है वो आपकी स्किन, त्वचा के द्वारा, यहाँ पे बताया गया ना, त्वचा द्वारा भी संश्लेषित हो जाते हैं। तो विटामिन डी हमें त्वचा के द्वारा भी मिलता है। ठीक, परंतु अधिकतर इनको भोजन द्वारा ही प्राप्त करना पड़ता है। ठीक, इन विटामिन को। तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। तो आप सब लाइक शेयर ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में आप वो देखेंगे विटामिन्स के वर्गीकरण, जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन है। जैसे कि आपका वसा में घुलनशील विटामिन फिलहाल बता देते हैं यहाँ पे। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स ऐसे लिख लेना। ठीक, चाहे लिख लेना वर्गीकरण, चाहे लिख लेना क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। ठीक, फिकेशन ऑफ विटामिन। ठीक, विटामिन्स है। ओके, इसमें आपको जैसे दो वर्गों में, इसे दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक, एक होता है आपका, एक वर्ग है और ये बी मतलब दूसरा वर्ग है। ठीक, तो ए वर्ग में वसा में घुलनशील विटामिन रखा गया है। ठीक, वसा में, और बी में जल में घुलनशील विटामिन। अब बताइए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में विटामिन ए है और आपका डी है। ठीक, और ई है और के है। ठीक, क्या है? के है। तो ए डी ई के, ये आपका विटामिन जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है। ठीक, यहाँ पे वसा लिखा है। ठीक, समझ लेना। ओके, तो ये वसा में और जल में अगर देखा जाए तो जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? सबसे पहले आपका आता है विटामिन बी। ओके, जो विटामिन बी होता है वो जल में घुलनशील होता है। इस समूह के सभी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। क्या? विटामिन बी। ठीक, उसके बाद आता है आपका विटामिन सी। ठीक, ये भी आपका जल में घुलनशील होता है। और विटामिन पी। ओके, विटामिन बी सी पी, ये आपका जल में घुलनशील होता है। तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर करके जाइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो नीचे अच्छे से कमेंट भी ज़रूर करना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।